लोगों ने समझा टेस्ट से रिटायर हो गया है, टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गया है, तो अब ये नजर नहीं आएगा, अब ये मैच नहीं जिताएगा। वो हर साल वापस आएगा, वो आईपीएल में आरसीबी को मैच जिताएगा और ट्रॉफी उठाएगा और लंदन वापस चला जाएगा। 18 नंबर की जर्सी में 18वें ओवर में आज टाटा आईपीएल में अपनी करियर की टी20 की सबसे फास्टेस्ट 25 बॉल्स में 50 करके विराट द किंग कोहली ने आईपीएल की ट्रॉफी दूसरी बार उठा ली। देखें, एक जगह मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी जहां पे लिखा हुआ था कि अगर हीरो फिल्म के स्टार्ट में ही जीतेगा ना तो बाकी फिल्में कोई एक्साइटमेंट नहीं बचेगी, बाकी फिल्में हम दिखाएंगे क्या। विराट कोहली की भी जो आईपीएल जर्नी है ना वो बिल्कुल ऐसी है। 17 साल उसने ट्रोलिंग को सहा, 17 साल उसने दूसरों को ट्रॉफी उठाते हुए देखा, 17 साल वो ट्रॉफी के बहुत करीब गया और उसको ट्रॉफी को बट छू नहीं सका। 17 साल उसने इतने रन्स बनाए, उतने इतने चेस किए, उसने अपनी टीम को इतना उठाया, बट वो ट्रॉफी नहीं उठा सका। बट बिल आखिर जब उसने 2025 में ट्रॉफी उठाई तो फिर उसके बाद वो रुका नहीं, उसने इस साल 2026 में भी ट्रॉफी उठाई। और वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा नहीं। विराट कोहली की जिंदगी, द किंग कोहली की जिंदगी, द चेज मास्टर की जिंदगी भी फिर ऐसी है। वक्त से पहले ऊपर वाले ने उसको नहीं दिया और नसीब से ज्यादा भी नहीं दिया, और उसके नसीब में इतना दिया कि छप्पड़ फाड़ के दिया। देखिए, मैं ये सोच रहा था कि सचिन, रमेश तेंदुलकर, दी ग्रेट सचिन और विराट कोहली की जिंदगी में या उनके क्रिकेटिंग करियर में क्या चीज सिमिलैरिटी है। रन्स तो है ही है, सेंचुरीज तो है ही है, रिकॉर्ड तो है ही है, बट उससे उससे बाहर निकल के अगर आप डेस्टिनी को देखें, अगर आप उन दोनों की जर्नी को देखें तो क्वाइट सिमिलर है। सचिन जैसे इंडिया की जर्सी में ओडीआई सारी उम्र खेलता रहा और दुनिया को बताता रहा मेरा ये सपना है कि मैं वर्ल्ड कप उठाऊं 50-50 ओवर्स का। पूरे करियर में सचिन ने ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेले, रन्स बनाए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट्स रहा, मैन ऑफ द मैच रहा, बड़े बड़े पाकिस्तान को मैच उसने हराए, बिग ऑस्ट्रेलिया को मैच हराए, बट वो कभी वर्ल्ड कप नहीं उठा सका। बट उसकी जिंदगी के कैरियर के एंड में जब उसका लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप आया तो उसकी टीम ने उसके लिए वो वर्ल्ड कप उठाया। युवराज सिंह ने, जहीर खान ने, हरभजन सिंह ने, गौतम गंभीर ने, एमएस धोनी ने, इन सब ने मिलकर वर्ल्ड कप उसके लिए उठाया। सचिन ने 2011 के वर्ल्ड कप से पहले किसी भी वर्ल्ड कप में वो प्रोमिनेंट जो है वो परफॉर्मर रहा, बट 2011 में वो उस तरह प्रोमिनेंट नहीं रहा जिस तरह उस वर्ल्ड कप से पहले रहा। बट उसकी टीम ने उसको कंधों पे उठाया और वर्ल्ड कप जिता के कहा कि ये वर्ल्ड कप हमने सचिन के लिए जीता, क्योंकि इसने इससे इंस्पायर होकर हमने क्रिकेट खेली। सेम एज इट इज अगर आप विराट की आरसीबी की जर्नी देखें तो सेम एज इट इज वैसी है। विराट ने भी 17 साल इस टीम को लेके गया, वो इस टीम को एक ब्रांड बनाया, एक फैन बेस बनाया। सिर्फ बेंगलुरु का फैन बेस नहीं, सिर्फ आरसीबी का फैन नहीं, दुनिया भर में जहां जहां क्रिकेट देखी जाती है आरसीबी की जर्सी, आरसीबी के फैंस आपको पाए जाते हैं। जैसे विराट ने आज मैच के बाद कहा था कि हमें सिर्फ 7 गेम्स नहीं मिली थी होम की, हमारी सारी की सारी गेम्स ये होम है, क्योंकि हम जहां जाते हैं हमारे फैंस आते हैं। विराट ने भी 17 साल आरसीबी को लेके चला। उसका वो 900 वाला सीजन 2016 का वो फेमस सीजन रहा। फिर उसने फाइनल्स खेले, उसने आरसीबी को मैचेस दिखाए, कितने लेजेंड्स आए, बी डिविलियर, क्रिस गेल, आई डोंट नो कौन कौन आया इस टीम में, बट वो ट्रॉफी नहीं उठा सके। बिलाहर रजत पाटीदार ने 2025 में, और कुणाल पांड्या ने, और पतिकाल ने, और जितने भी आरसीबी के इस टाइम जुट में प्लेयर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब ट्रॉफी उठाएंगे किंग विराट के लिए। हम उसको ये तोहफा देंगे ट्रॉफी उठाने का। फिर उन्होंने एक बार नहीं उठाई, 2 बार उठाई। विराट की हो सकता है इन 2 सालों में 2016 वाली वो 900 वाला सीजन ना रहा हो, वो विराट ना रहा हो, बट उसकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन ने भी इस बार उसको ट्रॉफी उठा दी। आईपीएल सीजन की बात करूं, आरसीबी वेरी वेरी वेल डिजर्व टीम थी ट्रॉफी उठाने के लिए, और होती भी क्यों ना। देखें, इन्होंने जैसी ऑक्शन से लेके फाइनल जीतने तक इनके पास ना सिर्फ मेन प्लेयर मैच विनर मैच खेल रहे थे, बल्कि उनके रिप्लेसमेंट भी रहे। जॉश हेजलवुड की बात कर लेते हैं। इनका बहुत बड़ा मैन ऑफ द मैचेस रहा, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा, वो जिसने आरसीबी को बहुत से मैच जिताए। शुरू में नहीं था, डफी उसकी रिप्लेसमेंट था और बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट था, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने। उसके बाद आपका फिल सॉल्ट था, उसने भी इनको बहुत से मैच जिताया, बट वो उसके बाद गायब हो गया, इंग्लैंड चला गया, इंजर्ड हो गया, क्या हुआ उसका पता नहीं लगा। बट आरसीबी ने जो मोमेंटम शुरू में पकड़ा था वही उसी मोमेंटम के साथ उन्होंने खत्म किया। छोटे छोटे चिप इन रहे,
कोई एक वन मैन आर्मी ये टीम नहीं रही, छोटे छोटे चिपिन रहे। कहीं कुणाल पांडे आया, कहीं विराट कोहली आया, कहीं रजत पतेदार आया, कहीं पदिकल आया, कहीं कभी भुवी और जॉश हेजलवुड की पार्टनरशिप आई, तो कभी भुवी और आपकी डफी की पार्टनरशिप आई। सब ने छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन किया। अगर आप अनकैप्ड प्लेयर्स की बात करें तो कहीं राजिक आया, राजिक इस्लाम आया, उसने आकर अपने कंट्रीब्यूट दिया। और जहां तक एक्सपीरियंस की बात रहेगी तो विराट तो था ही था, बट जो कूल कैप्टनसी रजत पाटीदार ने की, जिस तरह वो आरसीबी को लेके चला, उसके लिए भी राउंड ऑफ अप्लॉज देना बहुत जरूरी है। देखिए, रोहित शर्मा, एमएस धोनी के बाद वो तीसरा कप्तान हो गया जो बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जिसने उठा ली है। और एज अ पंजाब फैन, एज अ सरपंच फैन, एज अ श्रेष्ठ अय्यर फैन, मैं चाहता हूं कि इंडियन टी20 टीम में सरपंच साहब को डाला जाए। बट अगर डिजर्विंग की बात करें तो मेरे ख्याल से रजत पाटीदार सेलेक्टर्स की और कप्तानी की जो टेबल पे टॉक है, उसमें राइट टॉप ऑफ द टॉक होगा इस फाइनल के बाद। क्योंकि जो उस बंदे ने प्लेऑफ में, इस मैच से पहले वाले प्लेऑफ में गुजरात में जो उसने इनिंग खेल दी, जहां पे कोई नहीं चला तो वो चला, स्पेशली वो रबाडा का बैकफुट पे कवर ड्राइव पे छिक्का, सबको याद रहेगा। सो कैप्टन ने ना सिर्फ ऑन ग्राउंड डिसीजन अच्छे लिए, बल्कि उसने कैप्टन नॉक भी खेली। सो थ्रू आउट सारी जर्नी इनकी बहुत अच्छी रही आरसीबी की, और ये वेल डिजर्व थे। जहां तक गुजरात की बात रहेगी, देखें, गुजरात की टीम ने बहुत अच्छी कैंपेन खेली, बहुत अच्छे रहे, बट बिग मैच, फाइनल, मेरे ख्याल से फाइनल के एक्सपीरियंस में लिए, फाइनल वाले दिन कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। बट थ्रू आउट अगर आप पूरी उनकी जर्नी देखें आईपीएल 2026 की, तो उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और शुभमन, उनकी टीम को कांग्रेचुलेशंस मैं कहूंगा, क्योंकि एज अ कैप्टन शुभमन गिल ने जितना इंप्रूव किया, मेरे ख्याल से उसका ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है टी20 कैप्टनसी के लिए, या उसके ओवरऑल कैप्टनसी करियर के लिए भी। जो डिसीजन उसने लिए, जो उसने बैक किया प्लेयर्स को, वो किसी चीज से कम नहीं थे। जैसे रबाडा, सिराज, जेसन होल्डर और फिर राशिद खान को जैसे उसने ऑन फील्ड यूज किया, कमाल का यूज किया। एज अ कैप्टन, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अपनी इनिंग्स उसकी निकाली जाए तो जो उसने प्लेऑफ में सेंचुरी मारी, वो भी किसी तारीफ से कम नहीं थी। जहां जहां टीम को जरूरत पड़ी वो आया, उसने रन किए गया। और देखें, उसके लिए आईपीएल में 600 रन बनाना, 700 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये रूटीन बन चुकी है उसकी। आईपीएल अगर वो खेल रहा है तो आप दीवार पे लिख दें कि उसने कितने रन करने हैं, उसने 500 प्लस रन करने ही करने हैं। और साई सुदर्शन वगैरह, जिस तरह वो सारे ग्रुप को पिछले 3-4 साल से एक ही जुट में लेके चल रहे हैं, सेम एज इट इज इनका भी ब्लूप्रिंट जो है वो आरसीबी वाला है। बट आज फाइनल वाले दिन आरसीबी ने इनको मात दिया और बताया कि फाइनल खेलने का तजर्बा जितना उन लोगों का है उतना इन लोगों को नहीं है। आज राशिद खान के अलावा रबाडा और सिराज और जैसन होल्डर उस तरह उन्होंने नहीं किया। दो उन बेचारों के पास डिफेंड करने को भी कुछ नहीं था। एक तो होता ना, आजकल की टी20 में एटलीस्ट 200 रन तो देते हैं, बट गुजरात में अगर 180-90 भी होता तो बात होती, बट 150, 155, 156 इज नॉट इनफ सर। सामने जिन खड़ा हुआ है, चेज मास्टर है। इतना टोटल तो उसका फेवरेट टोटल हो गया। अगर ऑन द अदर साइड देखें तो हैजलवुड और भुवी ने तो उड़ा के रख दिया सबको। दो ही तीन ही थे ना ऊपर के, जिसे कहते थे कि अगर गुजरात के ऊपर से तीन पकड़ लिए तो इनकी टीम जबरदस्त हो जाएगी। उन्होंने तीनों को पकड़ा, और तीनों को पकड़ के एक तरफा उन्होंने मैच फैसला लगा दिया। और ये तरवाती वगैरह क्या बेचते हैं यार, इनका तो कोई ना 3 में ना 13 में, मुझे लगता है वो सिफारशी है। बाकी ना राशिद खान चला, ना जैसन होल्डर, नीचे से कुछ नहीं। 155 वाज नेवर एवर इनफ। सो वन साइडेड अफेयर हुआ। आरसीबी ने आराम से ट्रॉफी उठा ली, और मेरी टीम पंजाब ने तो जैसे वो आए ऐसे लगा सबको खा जाएंगे, फिर वो जैसे गए ऐसे लगा कभी आए ही नहीं थे। खैर एनीवेज, आईपीएल का सीजन बड़ा अच्छा रहा, बहुत मजा आया। एक एंटरटेनिंग क्रिकेट को देख मिलने को देखी। अब मुझे एक्साइटमेंट हूँ टेस्ट क्रिकेट देखूँ, वनडे क्रिकेट देखूँ, क्योंकि जो नशा, जो मजा, जो क्वालिटी आपको टेस्ट क्रिकेट और नेशनल क्रिकेट देती है ना, वो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट अभी उसके पास भी नहीं है। सो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए, वरना जो है शट अप एंड गेट आउट हो जाए।